नहीं पहचान पाएगा। दिव्य दृष्टि जब मिली, आजकल तो चित्रकूट में मिलती है दिव्य दृष्टि। बोले चित्रकूट में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय बड़ा बढ़िया इस समय चल रहा है और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो अपने आश्रम में भी आते हैं हर महीने, और जिनको ऑपरेशन करवाना होता है तो उनका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री और खूब अच्छी सेवा करते हैं। तो करना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपकी संतानें पवित्र होंगी। राजा रामचंद्र जी जैसा शासन कहते किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रजा से प्रेम, हर जन जन से प्रेम था। और जब जन जन से प्रेम हो जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया तो क्या होता है? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत, रोम रोम संत हो जाता है। कब? जब आपके अंदर सचमुच प्रेम जाग जाता है। इसी कड़ी में हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया जैन साहब बुजुर्ग भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं अच्छे, तो उनको कटनी वापस जाना है। देखिए, आपसे मिलने के लिए 10 मिनट के लिए वो कटनी से आए हैं। बड़ी बात है कि नहीं है ना? अभी गांव वाले कथा में यहाँ नहीं आ पाए और कटनी से जो आज दूसरे दिन की कथा में जैन साहब आ गए, तो हनुमान जी ही हो सकते हैं जो कथा के प्रति इतने ललायत हो। बाकी के बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं हमारे जैन साहब जो हैं एक बड़ा अच्छा भजन सुनाते हैं, बहुत कम लाइनों का, तो आप लोगों को भी जो है ना मस्त कर देंगे। तो हम चाहते हैं जैन साहब आए हैं तो 2 मिनट जो है अपनी वो पवित्र लाइनें यहाँ देकर जाएं प्रसाद स्वरूप। सुभाष चंद्र जी जैन, आप कटनी के प्रतिष्ठित व्यवसायी भी, आपके पिताजी, इनके घर में ऐसा कोई संत नहीं है जो इनके घर ना पहुंचा हो। आचार्य रजनीश से लेकर के, आचार्य रजनीश जैसे लोग भी जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जो हैं बड़े चरम पर थे। करपात्री जी महाराज जैसे, तो वीडियो बनाऊंगा ना, वीडियो बनाना पड़ेगा ना, उनको पकड़ना पड़ेगा। हाँ? माइक कम समय लगेगा। तो और जैन साहब अपना एक, चूंकि उनका भाव है भजन का, बहुत अच्छा भजन है ना। क्योंकि लोग तो भजन करने जाते हैं तो कहते हैं कितना मिलेगा, बेचारे पैसा लगा के आए हैं और यहाँ पर जो है अपना भाव परोस रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सौभाग्य है मेरा, मैं जैन कटनी कपड़े वाले मेरे पिताजी थे। साधु संत महात्माओं का विगत 60-70 सालों से आगमन हमारे यहाँ रहा है। पथिक जी महाराज, बलवानंद जी, करपात्री जी, रजनीश जी, सदानंद जी, जैन साधु। तो पथिक जी महाराज का एक बहुत अच्छा भजन है, आप लोग को आनंद आएगा, परमानंद आएगा, खूब आनंद आएगा। एक ऐसा भजन, ऐसी लाइनें शायद आप जीवन में आएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि बिल्कुल शांति बनाए रखें, बच्चों को शांत रखें, और ताली नहीं बजाना है, कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं बजाना है। आप लोगों को भजन में मेरा साथ देना है। बोलिए सब धर्मों की, बोलिए सब धर्मों की, सब धर्मों की, आज के आनंद की, सब संतों की, पथिक जी महाराज की, त्यागी महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 बार ओम का उच्चारण आपको मेरे साथ में अच्छे खुले आवाज में करना है, सभी को साथ देना है। आनंद में अगर डुबकी लगाना है तो आइए भजन में साथ दीजिए। शायद ये मेरा वादा है कि आप जीवन में इस भजन की लाइनों को कभी नहीं भूल पाएंगे।
ठाकुर साहब को यहाँ पढ़ लें, किसी को बच्चे को दे दें। हमारे इस पतरेई ग्राम की सभी पवित्र आत्माएं कटनी से आए, इन पवित्र आत्माओं का हृदय से वंदन करते हैं। ऐसी पवित्र आत्माओं के द्वारा इस स्थान को और दूर दूर तक लोग जाने कि हमारा गांव एक पवित्र तीर्थ है। आज जहां भी जाएंगे जैन साहब तो बताएंगे कि भाई आज हम पतरेई गांव गए थे, पतरेई गांव में एक बड़ा पवित्र तीर्थ है। तो आपके गांव की उन्नति होगी, आपके गांव की समृद्धि होगी। और जितने दुकानदार हैं इन लोगों से खूब सामान खरीदिए आप लोग, ठीक है। जो भी पैसा है खूब सामान खरीदो, हमको एक पैसा नहीं चाहिए कि हमारी माताएं, हमारे बच्चे। हमारे जैन साहब 2 मिनट बैठेंगे, उसके बाद जो है आगे निकलेंगे, तो बीच में फिर बता नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग जो है जिस काम के लिए आपके गांव में कथा हो रही है, अच्छा कोई इसमें से बताएगा कि कथा क्यों हो रही है? हमारे पास कोई सवाल रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल है बहुत छोटा सा कि इतनी देर की कथा में कोई ये बात बताएगा कि आपके गांव में कथा क्यों हो रही है? कोई भी बताए, बच्चा, बूढ़ा और जवान, भारत और पाकिस्तान। बिना संकोच। ज्ञान है, बहुत बढ़िया। देखिए भैया ने हिम्मत करके जो है और बताया, लेकिन एक अभी इसमें एक चीज और, कोई चीज और जोड़ सकती है। हमने आपको बताया था कि राम कथा से राम बनाने आए हैं, हर घर राम बने। हमारा संकल्प क्या है कि मानव में देवत्व समा जाए और स्वर्ग धरा पर आ जाए। स्वर्ग क्या है? अपन स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, मालूम है? ये स्वर्ग यही है कि जहां पर किसी तरह का कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना लेना ना देना, बस आनंद में मगन रहना, ये है, ठीक है। बाहर जाओगे तो तुरंत लेन देन चालू होगा, फिर किसी की चप्पल, किसी का जूता, ठीक है। एक मोबाइल में एक हम देख रहे थे, ध्यान आ गया, 2 मिनट, किसी ने बोला कि तुमको टेंशन जब होता है तो क्या करते हो? तो बोले मेरे को जब टेंशन होता है तो मैं किसी की चप्पल जो है दूर दूर अलग अलग कर देता हूँ, तो वो जो है ढूंढता रहता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अपनी टेंशन जो है दूसरे को दे देते हैं। तो एक बहुत अच्छा है कि जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। एक भजन है, उसके बाद हम जैन साहब को छुट्टी देंगे, और जिसके पास जितना समय, क्योंकि मैं बिल्कुल बंधन में नहीं रखूंगा। ये भजन जो है बाजार वाले भजन, आश्रम में जो लिखे जाते हैं भजन, कोई भजन हमारे चलते हैं। बाजार वाले भजन जो है नहीं चला पाते, क्यों? क्योंकि जो अंदर से आत्मा से जो निकलता है ना, कहते हैं ना आत्मा में ही परमात्मा है। तो माता भद्रकाली जो हमको प्रेरणा देती हैं, उस प्रेरणा स्वरूप जो लिखते हैं वो हम जो है, और लिखा बहुत पहले कर रखा, मालूम नहीं था कि कथा में इसका उपयोग होने वाला है। एक आध भी है, कोई बच्चा है, कोई वीडियो बना ले, जिसको बढ़िया वीडियो क्या है। ये सारी चीजें आपको YouTube में मिल जाएंगे। अभी जैन साहब ने जो भजन गाया वो YouTube में मिल जाएगा, उसमें डालना पड़ेगा त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला, इतना डाल देंगे तो आ जाएगा। तो आश्रम का जो कार्यक्रम हो रहा है ना यहाँ के, आपको आपके मोबाइल में YouTube में मिल जाएंगे। एक आध 2 दिन लग सकता है, क्योंकि हम लोग मिक्सिंग वाले रखते नहीं, कोई अपने से करते रहते हैं।
ना भैया कि जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। भैया इधर से बना हुआ, इधर आ जाओ। इधर क्या है, इधर आ जाओ, ये इधर ऊपर आ जाओ, ये जगह बड़ी है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान भूमि को स्वर्ग बनाएंगे और अपने बच्चों को राम जैसा बनाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। जैन साहब को जाना है, हम लोग इसीलिए बीच बीच में 2 लाइन वाले भजन करते कि हमारे सारे जो भजन हैं वो बड़ा कष्ट देने वाले हैं, लेकिन सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका समय, आपकी योजना, ईश्वर आपको खूब उन्नति दे, खूब खुशी दे। जय मां भद्रकाली, आपकी जय हो। आगे की कथा हम लोग जो है, चूंकि हम लोगों ने देखा कि दशरथ जी बड़े व्याकुल हैं। अब दशरथ जी की व्याकुलता आपको पता चल गई। क्या चाहिए उनको? उनको चाहिए संतान। और संतान कैसी चाहिए हमने आपको बताया कि माता मदालसा की जो 4 संतानें थी, ऐसी प्रत्येक संतान चाहिए। और जब प्रत्येक संतान माता मदालसा की संतानों जैसी होती है, उसके जीवन में आनंद और उमंग भर जाता है। अच्छा ये बताइए माता जी, आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है, कि आप लोग कसान ना करो, कथा रहने दो, तो क्यों ना अगर हमारे इस पंडाल में कल भगवान राम का जन्म हो जाए तो बड़ा आनंद बरसेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं समय के कारण अपन को 1 आध दिन का जो क्रम है उसको तो लेबल करना पड़ेगा। तो कल हमारे भगवान श्री राम का जन्म होगा तो बढ़िया खूब सज के आए हमारी माताएं, हमारे बच्चे, ठीक है। और राम जन्म का आनंद बढ़िया जो है हमारे राम जी एक सांकेतिक रूप से इस पुष्कर धाम घाट में जन्म लेंगे, जिसका हम लोग कल आनंद मनाएंगे। लेकिन आज के जो यज्ञ की तैयारियां, यज्ञ में गौदान, वस्त्रदान, ऐसे बहुत सारे जो हैं वहां के पुरोहितों को, और तो और कहते हैं कि वहां पर सारा क्रम एक आनंददायक वातावरण, उस आनंददायक वातावरण में सारे लोग जो हैं यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और यज्ञ में क्या है, यज्ञ जहां पर होता है उस स्थान की जो ऊर्जा है कई गुना हो जाती है, क्योंकि एक से एक दैवीय आत्माएं वहां पर जो है पहुंचती हैं, एक से एक सकारात्मक लोग पहुंचते हैं। तो सारे जो नकारात्मक लोग हैं, सारे नकारात्मक लोग वहां पर जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान राम ने रावण को मार करके सारी नकारात्मकता को दूर कर दिया है। और उसके बाद में जिनको जिनको निमंत्रण देना है, दशरथ जी ने जो है जिनको जिनको निमंत्रण देना है तो उनके मंत्रियों के पास में पूरी लिस्ट रही होगी कि किसको किसको निमंत्रण देना है, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं जिसको नहीं देना है, सारे लोगों को देना ही देना है, कोई छूट न जाए। और अपन लोग क्या होता है, उसको मत देना, बहुत खराब है, ठीक है। अरे खराब हम लोग खुद ही थोड़ा थोड़ा हैं, है ना, हम लोग अपनी खराबी को निकाल रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं खुद को रोज सुधारो। किसको सुधारना है? खुद को। जिसने खुद को सुधारने में अपना जीवन लगा दिया है, जिसने खुद के सुधार, कहते हैं खुद का सुधार सबसे बड़ा उद्धार। किसका सुधार करना है? खुद का सुधार कर लीजिए। और हम लोग खुद का सुधार यदि कर लेते हैं, राम जी ने क्या किया, राम जी ने दूसरे को नहीं बदला, राम जी ने अपने जीवन में, अपने चरित्र में ऐसी गुणवत्ता ला के लोगों को परोसी कि विश्वामित्र जी के सब जब साथ में जा रहे हैं ना राम जी, तो विश्वामित्र जी को ऐसा लग रहा है देखो साक्षात परमात्मा मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है 2 बालक मेरे साथ में जा रहे हैं। इतना जीवन में बड़ा सरल होना चाहिए।
अच्छा देखिए, नदियां जो बहती हैं वो नीचे की ओर बहती हैं, लेकिन सम्मान उनका कम होता है क्या कभी? नदियों का सम्मान कभी कम नहीं होता है, भले वो नीचे की ओर बहती हैं। नदी को तो मालूम भी नहीं है कि कहाँ पहुंचना है। क्या कहते हैं, नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा। ठीक है, नदियां हमारी चली जा रही हैं, चलते जा रही हैं बिना पता के। आपको तो सब पता है कि हमको जब जाएंगे तो कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है ना। और उसमें एक नाविक जो है जब अपनी नाव में बैठाल करके चलाता है, वो क्या चाहता है कि मेरा जो इसमें बैठने वाला जो व्यक्ति है ना, वो सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए, क्योंकि ये संसार किसी न किसी की खोज में चल रहा है। एक बहुत अच्छा गीत है किसी बड़े पवित्र गायक का, माझी नैया ढूंढे किनारा, प्रयास करेंगे। हमारी माताएं भी बहुत अच्छे हमारे बच्चे गीत गाते हैं, और जिन बच्चों को ऐसा लगे कि किसी के अंदर गीत गाने की कोई रुचि है तो हमको लिख के पर्ची देना, ठीक है? तो समय मिलेगा तो आपको जो अवसर दिया जाएगा। और कल कुछ बच्चे जो अच्छा डांस करते हैं उनको कुछ हमारी बच्चियां तैयार करके लाएं, तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम राम जन्म पर अपन 10 मिनट, ज्यादा नहीं करेंगे, 10 मिनट, ठीक है? एक बहुत अच्छा गीत है कि किसी ना किसी की खोज में है ये जग सारा। आइए इस गीत को हम लोग सुनते हैं। भैया लोगों से बड़ा अच्छा गीत बनता है, हम भी कुछ सीख लेंगे इन लोगों से, ठीक है? आइए। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, जैसे सीता राम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। तो हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाह रहा है और मिल नहीं रहा, उसको व्याकुल है, अधीर है, परेशान है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि क्या कहते हैं, कर्म नहीं कर रहे हम लोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और भगवान ने तो क्या कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा, ऐसा क्यों बोले हैं? क्योंकि कर्म करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट तो आएगा ही। जब आप कुछ करेंगे, क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? अगर आप दर्पण में जो है अपना चेहरा देखेंगे, भले धुंधला हो दर्पण, और थोड़ी सी आपने धूल हटा दी उसकी, और जैसे ही आपने धूल हटा दी तो वो जो है दर्पण चमकने लगा, और दर्पण जब चमकने लगता है तो आपका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है।
तो चेहरे में गंदगी नहीं थी, थोड़ी धूल की गड़बड़ी थी। और अगर धूल साफ कर दी जाए, एक धूल साफ कर दी जाए और एक भूल साफ कर दी जाए। हम लोग भूल करते हैं, हमेशा भूल करते हैं कुछ ना कुछ। रोज हमसे भूल होती है। क्यों होती है भूल? क्योंकि हम लोग दूसरों को महत्व नहीं देते हैं। हम लोग चाहते हैं मेरा महत्व बढ़े। हमारा अपना महत्व कब बढ़ेगा? हमारा अपना महत्व तब बढ़ेगा जब हम दूसरों को महत्व देने लगेंगे। और दूसरों को जैसे ही महत्व दिया जाता है तो हमारा महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भूयं एव हि राजेन्द्रं शृणु मे वचनं हितं यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। इक्ष्वाकुणाङ्कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् शतपुत्रः। कहते हैं इक्ष्वाकु कुल के जितने भी प्रतापी राजा रहे हैं, चाहे राजा सगर हो, चाहे राजा अंशुमान हो, चाहे राजा दिलीप हो, सबकी अपनी एक कहानी। राजा सगर के 60,000 पुत्र, सुनने में हंसी आती है। आज तो 6 पुत्रों की बात नहीं कर सकते अपन। गांधारी के कितने पुत्र थे? 100, ठीक है ना। पांडव लोग 5 भाई, लेकिन आज भी सम्मान किसका होता है? पांडवों का। कौरवों का सम्मान कोई करता है? क्यों? संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। और हम तो बच्चों को भी कहते हैं बेटा रिजल्ट लाना है तो रिजल्ट लाओ, अच्छा है, लेकिन पढ़ाई पर बहुत बढ़िया जो है ध्यान लगाना है। रिजल्ट आप ले आए 99% और बनता नहीं है 1%, किस मतलब का? अब सर जी को तो बोला गया है पास करना बच्चे को, फेल नहीं करना। तो फेल नहीं करना, तो इस चक्कर में जो है पास करते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं, और वो सही में पास हो नहीं रहा। पास कब होंगे बच्चे? जब गुरुकुल में पढ़ाई होगी। जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सारे इन लोगों की पढ़ाई गुरुकुल में हुई ना। जो गुरुकुल में पढ़ता है वो भगवान बन जाता है, और जो स्कूलों में पढ़ता है वो पढ़ता ही जाता है, नंबर के पीछे फंसा रहता है। हमारे जो हैं आते हैं, बोले बाबा जी हमारे परसेंटेज नहीं आ रहे हैं। अब 4 सवाल याद करके, 4 प्रश्नोत्तर याद करके कैसे नंबर आएंगे बताइए? IMP VIMP के चक्कर में पड़े। अरे पूरी पुस्तक को खंगाल डालो और पुस्तक को कहते हैं कि घोट के पी लें का। तो एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को बोले उसके माँ साहब, पहले माँ साहब बोलते थे ना, आज भी कुछ लोग बोलते हैं। तो बच्चे के माता पिता गए, अब बोले माँ साहब हमारा जो मोड़ा जो है पढ़ने में थोड़ी कमजोर है, तो कुछ बता दो तो कम से कम ये होशियार हो जाए। बोले कि अरे कुछ नहीं, घोट के पिलाओ इसको बढ़िया। तो उनको लगा कि घोट के पिलाने से काम, तो बढ़िया गई माता जी, बड़ी प्रेम करती थी अपने बच्चों से। तो रात में बढ़िया गणित की पुस्तक को निकाली और गणित की पुस्तक को बढ़िया जो है उसमें बाल्टी में डाल दी कि रात भर में बढ़िया फूल जाए, और सुबह उठी तो बढ़िया उसको मस्त मिक्सी में डाल करके जो है और बढ़िया बनाई, घोटा बन गया उसका पतला। अब बोली बेटा पी ले। अब इसके बाद वही उसकी स्थिति रहे। दूसरे दिन, दूसरे पे से तीसरे दिन सारी किताबों को बढ़िया घोट के जो पिला दिया गया। अब लड़के को जो है लोटा लेके 3-4 बार जाना पड़ा। भाई किताब खाएगा पिएगा तो क्या होएगा? अच्छा, माता ने कहा था कि बेटा सब याद हो जाएगा। मालूम, मैं बड़े गुरुजी से पूछ के आई हूँ, त्यागी जी नहीं मिल पाए थे, नहीं तो त्यागी जी से पूछती, और त्यागी जी से भी बड़े गुरुजी मिल गए एक, उनसे पूछ के आई हूँ। उन्होंने कहा घोट के पिला दिया, तो घोटा पिलाया तो उसको जो है उल्टी दस्त होने लगी।
अब गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी आपने बताया था तो इससे बन तो कुछ रहा नहीं है और उल्टा जो है इसको उल्टी दस्त होने लगी। बोले क्या किए थे? जो हम बताए थे इसको घोट के पिला दिए। बोले हाँ गुरुजी, पहले किताब फाड़ी, फिर उसको बाल्टी में डाली, फिर जब सुबह फूल गई तो बढ़िया उसको मिक्सी में जो ग्राइंड करके अच्छा मस्त चिकना चिकना करके पूरा पिला दी। बोली बेटा अब इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी जब घोंटा पिला दी है तो अभी पहले मम्मी को घोंट के पिलाना पड़ेगा कि पहले संस्कारित समाज बनाना है। माँ को तो पता चले कि पिलाना क्या है। अगर माँ को ही नहीं पता है, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चे के निर्माण में सहायक होती है। माँ ने जिस दिन चाह लिया कि मेरा बेटा ऐसा बनना चाहिए, वैसा ही बनेगा। थोड़ा रंग रूप भले 19-20 हो जाए, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन उसके गुणों की जो वृद्धि होगी। अरे कितनी बढ़िया संतान हुई है दशरथ जी के यहाँ, जबकि कैकेयी तो आप लोग जानते हैं, आप लोग तो मिले होंगे कथा में, है ना। तो कैकेयी माता के भी भरत जैसी संतान साधारण बात है क्या? मतलब माँ में संस्कार तो रहे होंगे, लेकिन राष्ट्र के और कैकेयी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप लोगों को मालूम भी होगा कि माता कैकेयी जो है ना, जब दशरथ जी युद्ध में जा रहे थे तो माता कैकेयी साथ में जाकर के दशरथ जी के साथ में युद्ध में खड़ी थी। आपसे अगर बोलेंगे घर के कि चला थोड़ी, कहे तुम अकेले जाओ, अब हम तो न जाओ, है ना। और कैकेयी माता को देखिए अपने पति के साथ में युद्ध में सामने खड़ी हैं। और बताते हैं कि एक बार तो ऐसा समय आया था कि दशरथ जी भी जो है चौंक गए थे, ऐसी स्थिति बनी और कैकेयी माता ने दशरथ जी को बचा लिया था। उसी समय का तो वरदान था, है ना। अभी अपन लोग आगे जब कथा में चलेंगे तो वो सारा कुछ, तो माँ जैसा चाहेगी, माँ जो निर्माण कर सकती है। पिता हमेशा साथ में नहीं रहता है, पिता को कमाने जाना है, चाहे छोटी नौकरी हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन पिता जो होता, पति जो होता है, पति को कमाने जाना पड़ता है। हमारी माताएं भी ऐसा नहीं है कि काम कम करती हैं, हमारी माताएं तो बहुत काम करती हैं, माताओं के पास ज्यादा काम होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो माताओं का काम होता है वो होता है अपने बच्चे को ऐसा बना दो कि आपके बच्चे जैसा कोई ना हो। अभी आपके कल हम गांव में जब परसों भ्रमण कर रहे थे तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले, बल्कि कल हमने कहा था कुछ बच्चों को इनाम भी देना, आज कुछ बच्चों को इनाम भी देना है, क्योंकि हमारा जो है बच्चों से विशेष संबंध है, बच्चों से जो है। तो कल जो लोग कथा में थे शाम को आखिरी तक वो बच्चे तैयार रहना इनाम के लिए, है ना। और आज वालों को फिर जो है कल बताया जाएगा कोई। और जिसके मन में जो सवाल आए एक कागज में लिख के और हमारे पास तक पहुंचा देना। जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, चाहे भैया हैं, है ना, या एक भैया लोग ठाकुर साहब हमारे बैठे हैं, जो लोग भी आपको ऐसा लगे, है ना, आप लोग यहाँ तक पहुंचोगे तो भैया लोग वैसे ही पहुंच जाएंगे कि क्या बात है भाई, है ना। और नहीं तो भैया बैठे म्यूजिक वाले बढ़िया जो है ये आपका सहयोग कर देंगे कि आप कोई पर्ची दे देना कि बाबा जी ये चीज हमको कैसे संभव है। तो कोई सवाल अगर आएगा जिज्ञासा का समाधान होगा। ऐसा काम पूछना लेकिन जो काम का हो, फालतू चीज ना पूछना भाई, नहीं तो ना बताएंगे। और ऐसी चीज पूछना जो हमको मालूम हो, क्योंकि हमें को ना मालूम हो तो फिर हम घुमा फिरा के झूठ बोलेंगे। और व्यास गद्दी से झूठ बोलना ठीक नहीं, तो कह देंगे भैया हमको सीधा मालूम ही नहीं है। तो फिर आप घर जाके बताओगे अरे मालूम नहीं है उनको, बाबा जी को मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, ठीक है। तो कल से हमारी बेटियां भी जो बैठी हम देख रहे हैं, और बच्चों को अपने आप लोग कथा में जरूर लाइए, क्योंकि बच्चों को लोग क्या सोचते हैं जब बड़े हो जाएंगे तब मंदिर जाना, नहीं, बच्चे, माताएं, बुजुर्ग सबको आना चाहिए। अब बेचारे जो सियाने हैं, अब उनको इतना पैदल चलना है, नीचे चढ़ना उतरना है, बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं, है ना।
क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई देखो हमारा जीवन तो बहुत बढ़िया हो गया, अब हमारे बच्चे भी, हमारी बेटियां भी जो ना, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, चंदन है इस देश की माटी। एक गीत है बहुत अच्छा, हमारी बेटियां सुनना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। क्या है? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। आप लोग भी बोला करिए, दो चार लाइन बोलने से याद है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, बच्चा बच्चा राम है। सोचिए आप कि जहाँ का बच्चा बच्चा राम हो, ये गीत हमने तो नहीं लिखा था, लेकिन जिसने भी लिखा उसकी भी संकल्पना, उसका भी पावन चिंतन यही है, क्योंकि वो भी यही चाहता है। गीता गायत्री गंगा, गीता गायत्री गंगा। गीता से मतलब ये है कि गीता को आप स्वीकार करिए, गीता के आचरण को स्वीकार करिए। गायत्री का मतलब है साधना, अपने आप को साधिए, साधनों से दूर रखिए। जहां पैदल चलने में काम चल जाए वहां पैदल ही चलें, और नहीं तो अपन लोग क्या करते हैं कि हमको थोड़ी वहां तक जाना है तो लिफ्ट लेने लगते हैं जल्दी, है ना। और कई बार तो क्या होता है, इस समय जो स्थितियां हैं, लिफ्ट लेते लेते और कई बार वो बच्चियां उसी गाड़ी में बैठ के परमानेंट चली जाती हैं लिफ्ट लेके, है ना। तो ज्यादा लिफ्ट के चक्कर में भी हमको नहीं पड़ना है, और अपने माता पिता को सबसे अच्छा मित्र बनाइए। आज एक जन आए आश्रम में सेंट बेचने वाले, क्या इत्र बोलते हैं ना, बोले बाबा जी आप अच्छी जगह जा रहे हो, इत्र ले लो। तो हमने कहा कि ना हम इत्र लगाते हैं, ना हम मित्र बनाते हैं, हम तो चरित्र बनाते हैं, है ना। तो ना इत्र चाहिए ना मित्र चाहिए, हमको तो सच्चा चरित्र चाहिए। उनका सम्मान किया अपन ने, हमने कहा कुछ खरीद नहीं पाएंगे आपसे, क्योंकि जरूरत नहीं है और हम फालतू में पैसा क्यों फेंकें। उनका अपन ने सम्मान किया, ठीक है। तो हमको जो है सबके प्रति समर्पित होना चाहिए, सबके प्रति हमारा स्नेह होना चाहिए, और कल सबको सूचना देनी है कि हम लोग कल राम जन्म का, और एक कोई नन्हा मुन्ना बच्चा, एक क्या अपन को तो 4 बच्चे चाहिए ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भाई अभी तक लोग राम जी को दिखा देते हैं, अपन चारों को दिखाएं बढ़िया, और आपके गांव में तो बढ़िया नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, है ना। अभी जो कुछ ज्यादा दिनों के ना हो, ज्यादा कष्ट में भी ना हो, है ना, उसमें एक करिया चलेगा, हमारे राम जी काले हैं, भरत जी थोड़ा सांवले हैं, और बाकी 2 गोरे हैं, है ना। तो अगर हमारे चारों लोग बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक अलग झांकी बन जाएगी बढ़िया, है ना। हमने कई जगह देखा कि राम जी अब जब जन्म चारों का हो रहा है तो भैया 3 गायब क्यों कर दिए। हमारे भैया लोग भी जाते एक का जन्म कराते हैं ना, चारों का जन्म होना चाहिए। हम तो शादी भी कराते हैं, भैया तो सबकी कराते हैं, ठीक है ना। बारात जाए तो बढ़िया बड़ी बारात जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, और आगे हम लोग जो है एक बढ़िया भजन करेंगे, और भजन के बाद में जो है आरती करेंगे। कौन सा आप स्टार्ट करो, मैं साथ में गाता। जल्दी कर लो, फिर माताओं को जो दूर जाना पड़ेगा। तो भैया सबसे माताओं से
आप पता कर लेंगे समय के लिए कि कौन सा समय सबके लिए उपयुक्त है। आप जितने बजे कहोगे उसके हम 1 मिनट आगे पीछे नहीं करेंगे। हैं? लगन तू